बरेली 1964 दशक में रह चुके बॉडी बिल्डिंग क्षेत्र के मिस्टर यूपी शर्मा जी का 74वां जन्मदिवस ओम जी फाउंडेशन एनजीओ की नींव रख मनाया गया। एक वार्ता ओपी शर्मा जी के पुत्र विक्रम शर्मा से। आज हमारी टीम को सौभाग्य मिला है वीर सावरकर नगर में स्थित एक परिवार से मुलाकात करने का। और ये सौभाग्य मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आप भी जानेंगे तो ये गर्व का विषय है। यहाँ मेरे संग में एक बुजुर्ग जो रेड कलर की जो रिबन पड़ी हुई है, ये कोई मामूली व्यक्ति नहीं है। इनका नाम ओम प्रकाश शर्मा जी है और ओमी भाई साहब के नाम से लोग जानते हैं। और जो एक समय में देख रहे हैं अब 1964 ये रोहिलखंड की पट्टी है। और ये किस लिए मिली है, ये बॉडी बिल्डिंग में हमारे यूपी का नाम इन्होंने गौरव, यूपी का गौरव कहलाए जाने वाले और उत्तर प्रदेश का जो इन्होंने पूरे वर्ल्ड में नाम किया है बॉडी बिल्डिंग में। मिस्टर यूपी रहे, मिस्टर रोहिलखंड रहे, मिस्टर बरेली रहे, हमारे सामने आज उपस्थित हैं ओपी शर्मा जी, जिनको कहते हैं लोग ओमी भाई साहब, और जो ओमी भाई साहब के नाम से जाने जाते हैं, जिनका समाज के प्रति इतना रुझान रहा है कि हर टाइप के व्यक्ति की ये मदद के लिए हमेशा आगे तत्पर रहते थे, खड़े रहते थे। आज स्पेशल दिन ये है कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं हैप्पी बर्थडे जो लिखा है, वो हैप्पी बर्थडे इनका ही है। आज जन्मदिन है। इस जन्मदिन के उपलक्ष्य में आइए हम इनके सुपुत्र जी से बात करते हैं। जी भाई साहब, बताइए कि आज किस तरीके से आपने सेलिब्रेट अपने पिताजी का जन्मदिन का किया है और क्या स्पेशल किया है? जन्मदिन सेलिब्रेट तो बिल्कुल साधारण तरीके से, साधारण परिवारों में हम जैसे में होता है वैसे ही हो रहा है। बच्चे तैयार हैं, खुश हैं और वो सारी छोटी मोटी चीज़ें जो रहती हैं, लेकिन जो स्पेशल है और जो हम एक लंबे समय से सोच रहे हैं कि समाज के लिए हम कुछ ऐसा करें, जो हमारे पिताजी ने और हमारे माताजी ने समाज के लिए दिया, हम भी उसको, उसी कड़ी को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। और इसी के चलते हमने एक एनजीओ का, एक लंबे समय से हमारा सपना था कि हम अपने माता पिता के नाम से एक एनजीओ ऐसी बनाएं जिसकी फाउंडेशन भी उन्हीं के नाम पे हो, और जो कुछ भी हमने उनसे सीखा है उसको हम आगे बढ़ाने का प्रयास करें। क्योंकि मैं एक राजनीतिक व्यक्ति भी हूँ और मुझे मेरे फादर साहब ने, जब मैं पॉलिटिक्स में आया तो उनके सिर्फ ज़्यादा कुछ बोल के, ज़्यादा कुछ लंबा चौड़ा समझाने की आदत है नहीं पिताजी की, तो सिर्फ उन्होंने इतना कहा था कि बेटा पॉलिटिक्स में जरूर आ रहा हो, लेकिन जो भी हमने मान सम्मान कमाया है अगर वो बढ़ा ना पाओ, कम ना हो, ऐसा प्रयास करना। और उसी के चलते हमेशा इन चीज़ों को मैं अपने ध्यान में रखता हूँ और मेरा मन है कि मैं समाज के हर एक वर्ग के लिए काम करूँ, एक अपने माता पिता से प्रेरणा लेकर के, और लोगों के लिए कुछ ऐसा करूँ जिसमें हमेशा मेरे माता पिता, इस बरेली के लोगों ने बहुत प्यार दिया है उनको और हम सबको, हम उनमें अमर रहें। ये रहें या ना रहें, एक दिन सबने जाना है, हम रहें या ना रहें, लेकिन हमारे माता पिता का नाम इस पूरे शहर में, एक सोसाइटी में जिसने हमें इतना प्यार दिया बरेली को, बरेली ने, हम लोग रिफ्यूजीज कहलाते हैं। मेरे फादर साहब, मेरी मदर, हम बंटवारे से पहले पाकिस्तान में थे, इंडिया आए, इंडिया से फिर यूपी आए और यूपी से बरेली में आए। कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ, यहाँ के लोगों ने हमें अथाह प्रेम दिया, सबसे ऐसे रिश्ते कि कभी महसूस ही नहीं हुआ। और फादर साहब तो हमेशा ही मुझसे कहते रहे, बेटा गर्व करो कि तुम बरेली में हो। तो वास्तव में गर्व होता है, मन करता है कि बरेली में समाज को, वहाँ के लोगों को हम कुछ ऐसा करें कि उनको भी हम पर गर्व सा महसूस हो। इसी भावना के साथ हमने एक एनजीओ का गठन किया है। उन्हीं के नाम से हम लोग ये एनजीओ पे काम करेंगे और एम्प्लॉयमेंट और महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, जो भी हमसे जैसा भी मन पड़ेगा, बगैर प्रेमिसेस बनाए हम इस पर काम करेंगे, ये हमारा मन है। अच्छा, एक चीज जानना चाहेंगे कि आपका नाम विक्रम जी है। विक्रम जी की जैसे पता चला है कि आपके पिताजी बॉडी बिल्डिंग में मिस्टर यूपी रहे थे 1965 के समय में, तो आप इस लाइन में कैसे नहीं गए और आप क्यों इंस्पायर्ड नहीं हुए पिताजी के इस कार्य से? नहीं, मैंने भी प्रयास किया था, और चूंकि मैंने बताया ना कि हीरो हीरो होता है, रियल हीरो है, बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। मैंने बहुत प्रयास करा, मैं उस तक, वहां तक नहीं पहुंच पाया, उनके आसपास भी नहीं पहुंच पाया। मैंने भी कुछ साल बॉडी बिल्डिंग की, लेकिन उनको अपना हीरो मानते हुए फर्क ये मिला कि मैं मेरी एज में
टीनेजर में, जब मेरा 17-18 साल 19 साल की मेरी आयु रही, उस वक्त मेरा वेट जो था वो 50 kg नहीं था, 49.5 था। और मेरे सारे फ्रेंड्स हष्ट पुष्ट थे। तो मैंने पिताजी को अपना आइडियल मान रखा था। उसके चलते मैंने कई साल बॉडी बिल्डिंग का अथक मेहनत करी, प्रयास किया। और कई बार मैंने फादर साहब से पूछा भी, टिप्स मिलती थी। मैंने घर में भी अपने छोटा मोटा एक जिम बना रखा था, रेलवे क्लब भी जाया करता था मैं। बहुत प्रयास मेहनत करी तो इस लायक हो गया कि मैं आपको दिख पा रहा हूँ। मैं तो दिखता भी नहीं था, इतना वीक रहा हूँ। तो उसका मुझे फायदा मिला है। और फादर साहब की सिर्फ एक अकेली ये पहचान नहीं है कि वो सिर्फ बॉडी बिल्डर थे। वो जहां जिस फील्ड में उन्होंने काम किया, चाहे वो पारिवारिक रिश्तों को लेकर के हो, चाहे वो उनकी अपनी जॉब को लेकर के हो, चाहे वो सोसाइटी को लेकर के हो, और चाहे वो अपने खेल से लेकर के हो, फादर साहब मिसाल हैं समाज के लिए, जो भी उनको अच्छे से जानते हैं। तो मैंने उनसे प्रेरणा लेकर के अपनी सेहत को ठीक ठाक करा, और उसके बाद अब उन्हीं से प्रेरणा लेकर के मैं राजनीतिक क्षेत्र में आया, अपनी पहचान बनाने के लिए, अच्छा करने के लिए। और अब कभी कभी मुझको लगता है कि कुछ ऐसी चीजें जो हम थोड़ा हटके कर सकते हैं समाज के लिए, वो कहीं ना कहीं हम एक अपने बैनर के तले उनसे प्रेरणा लेकर के और एक समाज में संदेश दे करके काम करें। तो अब मैं उनसे ही प्रेरणा लेके, जो उनका सामाजिक जीवन रहा है, एक छोटी सी एक बात याद आ रही है, वो आपके साथ साझा करूंगा। हमारे घर पर फादर साहब ने एक फर्स्ट एड बॉक्स बना रखा था, और उसमें हर तरह की दवाइयां होती थी, जैसे पेट खराब, पेट दर्द, सिर दर्द, बहुत सी बुखार, फीवर, सारी चीजों की। और वो निःशुल्क चलता था। मुझे फादर साहब ने बहुत छोटी एज में मुझे बता रखा था कि बेटा, किसी के सिर में दर्द हो तो ये दे देना, किसी के पेट खराब हो तो ये दे देना। इस तरीके की एक एड बॉक्स बना रखा था, फर्स्ट एड बॉक्स। तो हमारे यहाँ जो काम करने वाली आती थी या दूसरे कॉलोनी में आती थी, उन लोगों को हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट देते थे। ये बात आज तक पिताजी ने कभी किसी से नहीं कही है। ऐसे बहुत से काम करे जो कभी भी उन्हें बिना गाय बजाए करते रहे। बहुत से लोगों की नौकरियां लगवाई। एक अभी ई ब्लॉक राजेंद्र नगर के लोग जानते होंगे, वहां पे माटा की दुकान है, उसके बराबर में एक बड़े अच्छे जेंटलमैन उस कोठी से बाहर निकल के आए। मैं और फादर साहब खड़े थे, कुछ समय पहले की बात है। तो वो आए और उन्होंने पापा जी के पांव छुए और बोले, उमी भाई साहब प्रणाम। तो मैंने पापा जी से पूछा, कौन थे जेंटलमैन ये? बोले, यार पहचाना नहीं मैं। उसी बीच में उन्होंने परिचय भी दिया था उस वक्त कि भाई साहब आपने मेरी जॉब लगवाई थी, और आज मैं FCI का एक अच्छी स्थिति में हूँ, एक अच्छे अधिकारी हैं। तो ऐसे पापा जी ने बहुत से काम करे जो करके भूल गए। बहुत से लोग कोको कोला में, परसाखेड़ा में फैक्ट्रीज थी, शुगर फैक्ट्री में, सभी जगह समाज के प्रति बड़े कमिटेड रहते थे। किसी को कोई तकलीफ हुई, विधवा पेंशन बनवाना, बहुत से लोगों के ऐसे काम करा करते थे। पॉलिटिकल नहीं थे, लेकिन अपने एक व्यवहार के दम पर, अपनी एक हिंदी, इंग्लिश और पंजाबी के अच्छे ज्ञाता थे। जो जिस तरीके के मिला उससे बात करके, रिलेशन बना करके समाज के लोगों को उन्होंने फायदा पहुंचाया। अब आप ये बात मत कहिएगा कि इतने लोगों की नौकरी लगाई, अधिकारी बनाया, तो आप लोग के क्यों नहीं। तो जब हमारा टाइम आया तो फादर साहब के जितने भी कॉन्टेक्ट्स थे, IAS अधिकारियों से भी थे, IPS से भी थे, बड़ा अच्छे रिलेशन रहते थे। वो लोग रिटायर्ड हो गए, दुनिया में नहीं रहे। तो वो हमारा एक बैड फैक्टर रहा है। लेकिन फादर साहब से ही प्रेरणा लेकर के मैं आगे काम करने का प्रयास करूँ।